दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए गर्मी से राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों में अगले 6 दिन तक तेज हवाओं के साथ हल्की और मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। चटक धूप और उमस ने लोगों को दिन भर बेहाल रखा। वहीं पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि डेंगू, कोविड और भीषण गर्मी से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का व्यापक अभियान चला रहा है। खासतौर पर शुक्रवार को ड्राई डे मानकर पानी जमा न होने देने की अपील की गई है, ताकि मच्छर के लार्वा पनप न सके। पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.8 डिग्री। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी बढ़ा है, तो उमस भरी गर्मी के साथ साथ वार्म नाइट कंडीशन बनी हुई है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में जारी रहने की संभावना है। आज और कल श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने की भी संभावना है। इसके अलावा आज दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ईस्टर्ली विंड्स भी सक्रिय हैं। इस सिस्टम के असर से आज से ही उदयपुर, कोटा संभाग में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, लाइटनिंग के साथ हल्की मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इसके बाद 14-15 जून से बारिश की गतिविधियों में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग में भी देखेंगे तो 14 जून से दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए गर्मी से राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरम जी, लगातार जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा था कि इस बार मानसून जल्दी एंट्री करेगा। क्या वजह हो गई कि बीच में इस तरह की तपिश देखने को मिल रही है? एसी, कूलर सब अब फेल नजर आ रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आप देख रहे हैं कि दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। जैसे मौसम इस बार थोड़ा सा पहले एंट्री किया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक गैप हो गया है, जिसके कारण इतनी अधिकतम गर्मी पड़ रही है। कई जगह तो पारा आप देख रहे हैं कि लगभग 42, 43, 44 तक पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। आदमी के साथ साथ में जो पशु पक्षी जानवर हैं, उनको भी अपनी मुझे लगता है जान गंवानी पड़ रही है और बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और जैसे मौसम विभाग अभी जानकारी मिल रही है हम लोगों की, मौसम विभाग बता रहा है कि जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है और खास तौर पे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 6 दिन तक तेज हवाओं और हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मनुष्य के साथ वन्य जीवों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जी बिल्कुल तिवारी जी, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और क्या वो उपाय हैं जिससे लोग बच सकते हैं लू जैसी समस्या से, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से? कैसे लोग बच सकते हैं इन सब बीमारियों से? जैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस बार कई जगह हमने देखा है कि नगर निगम या जो भी हैं उनके आसपास जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स हैं
उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की चादर लगाई गई है। एक तो वो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। जगह जगह कुछ सामाजिक संगठन और सरकारी संगठनों से भी मेरा आग्रह है कि जगह जगह जल की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ प्रयास ये करें कि घर से जल्दी निकलें ऑफिस के लिए, 9 बजे के पहले ऑफिस पहुंच जाएं, क्योंकि गर्मी में अगर आप बाइक से जाते हैं तो कहीं ना कहीं पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है। और अधिकतम मात्रा में जल ग्रहण करें, पानी पिएं। और बाहर के तैलीय पदार्थ जो है, समोसा, चाट, पकौड़ी, इस तरह इत्यादि की भोजन आज से बचे। खीरा, ककड़ी, इस तरह चीजों का सेवन करें, अपने शरीर को हाइड्रेट करें। और प्रयास ये करें कि धूप में न निकले। जब धूप में निकलें तो प्रॉपर अपने चेहरे को कवर करके रखें, गमछे से, दुपट्टे से, या जो भी हो, अपने पूरे शरीर को कवर करके रखें। समय समय पर पानी पीते रहें, शरीर में पानी कमी ना होने दें, और प्रयास यही करें कि धूप में ना निकलें। जी बिल्कुल। सुंदरम जी, लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, देखिए अब हिमाचल जैसे जगह पर जहां पर पर्यटक इसीलिए जाते थे ताकि वो ठंडी जगह है, बर्फीली जगह है, वहां पर भी लगातार देखने को मिल रहा है गर्मी बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज कैसे आ रहा है इन्वायरमेंट में? आज जैसे आप देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो विषय है, ये कोई आज का विषय नहीं है, एक दिन में हुआ विषय नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो अत्यधिक मात्रा में, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, चाहे रेल का बनना हो, पहाड़ी का कटना हो, होटलों का बनना हो, विकास के नाम पर जो पेड़ों की कटान हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि जैसे नेशनल हाईवे और सारी चीजें कहते हैं, एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाते हैं। लगाते तो हैं, लेकिन सरवाइव कितने कर रहे हैं? मान लीजिए एक 100 साल का पेड़ आपने काटा, तो 10 पेड़ आपके बड़े होने में 100 साल तो लगेंगे ना। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से, और जो कहीं ना कहीं इसका एक मूल कारण और भी है आबादी। धीरे धीरे जो आबादी बढ़ रही है, आप देखते होंगे हिमाचल, उत्तराखंड, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास तौर पे आम दिनों के साथ साथ में संडे और सैटरडे की स्थिति ये हो जाती है, उस राज्य की पुलिस यही कहती रहती है कि हिमाचल फुल हो गया, उत्तराखंड की ये एरिया फुल हो गया, और यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जो पर्यटक भी जाते हैं वो क्या करते हैं? पर्यटक अपने साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा लेके जाते हैं। वहाँ की जो सुंदरता रहती है उसको गंदा करने का काम करते हैं। मैं पर्यटकों से भी आग्रह ये करूंगा कि आप घूमने जाएं तो कम से कम अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 वृक्ष वहां लगा कर आएं। जब नेक्स्ट ईयर आप उसको देखेंगे तो आपको वहां पर छांव, पानी और फल की व्यवस्था मिलेगी। जी बिल्कुल, जो इकोसिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, आप क्या मानते हैं किस तरह का लोगों को बदलाव लेना चाहिए? अपने रूटीन दिनचर्या में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, और सरकार को इस ओर क्या कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति ना देखने को मिले? क्योंकि पहाड़ को पहाड़ी रहने दिया जाए तो वो ज्यादा सही है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग घूमने जा रहे हैं वो क्या करते हैं अपने साथ, आप देखिए बहुत सारे हमारे साथी जो हैं अलग अलग पहाड़ों में काम करते हैं। जो जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ खोला गया है, लोग वहाँ पर इतनी गंदगी फैला देते हैं कि बढ़िया झरना जो है नाले में तब्दील हो जाता है। अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ प्लास्टिक फेंक के आते हैं, कूड़ा फैला के आते हैं, कचरा फैला के आते हैं। आप देख रहे हैं जिन जिन स्थानों पर टूरिज्म बढ़ा है, उन स्थानों में 10-20 साल में कहीं ना कहीं पेड़ों की कटान भी बढ़ी है, पहाड़ों के दरकने की स्थिति बढ़ी। कारण क्या है कि जो भारी मात्रा में कूड़ा कचरा ले जा रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह ये है कि सरकार के लोग क्या करें कि वहाँ जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जाएं, वहां पर नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दें। पहले ही बैरिकेड लगा, कई राज्यों में, कई जिलों में मुझे देखने को मिला कि वहां पर प्लास्टिक एंट्री बैन कर दी है। मुझे लगता है पहाड़ी के साथ साथ में और भी क्षेत्र हैं, उनमें प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए। या कोई प्लास्टिक लेके जाए, अगर एक प्लास्टिक फेंकता है तो 1000 रुपए, 5000 रुपए तक जुर्माना होना चाहिए। इस तरह से सरकार कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हमारे पहाड़ बचेंगे, तभी हमारे नदियां बचेंगी, तभी हमारे ये जंगल बचेंगे। इनको बचाने को लेकर एक मिशन के रूप में जो सरकार काम कर रही है, उसको और धरातल पर लाने की और थोड़ा कड़ाई से पालन करवाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले समय में ये बहुत कारगर साबित होगा? आप क्या मानते हैं? जो सरकार की ये पहल है, एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन देखना यही है कि जो राज्य अभी जुलाई से पर्यावरण मतलब जो प्लांटेशन का दौर शुरू होगा, तो हमारे साथ देखते हैं कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, कोई ये रिकॉर्ड बनाता है, कोई वो रिकॉर्ड बनाता है। ये सबको, आम जनमानस को सोचने और सरकार को भी समझने की बात है कि हर साल आप 35 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, तो उसके बाद पेड़ बच कितने रहे हैं। विषय यहाँ ये है। मुझे लगता है जो अवार्ड भी मिलता है या जो भी सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, उसी आधार पर मिलना चाहिए कि हमने 10-5 साल में जो पेड़ लगाए बड़े कितने हुए। इस आधार पर नहीं मिलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कई माननीय लोग आते हैं, पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम या जो भी अभियान चल रहा है, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब 2 दिन बाद आके देखते हैं पेड़ ही नहीं रहता।
तो दिखावे के साथ 35 करोड़ से अच्छा है कि 5 करोड़ ही पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ बड़े हों, सुरक्षित रहें और उनमें फल आए, तब ये अभियान कहीं ना कहीं जाकर चरितार्थ होगा। गंगा की बात कितने हजार मतलब कितने सालों से हो रही है गंगा की बात, लेकिन गंगा की स्थिति ऐसे ही बनी है, यमुना की स्थिति ऐसे ही बनी है। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में सरकार को सोचना चाहिए। समाज का भी उसमें जब तक भागीदारी नहीं होगा, सरकार के लोग अकेले उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत सरकार शुक्रिया सुंदरम जी इन तमाम जानकारी के लिए।